नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। गयाजी में इन दिनों एक निजी अस्पताल और वहां कार्यरत रहे एक डॉक्टर के बीच विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। अस्पताल प्रबंधन ने डॉक्टर की शैक्षणिक योग्यता और दस्तावेजों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं, जबकि डॉक्टर ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद बताया है। अर्श हॉस्पिटल प्रबंधन का दावा है कि डॉक्टर टिकेंद्र कुमार शर्मा वर्ष 2022 से अस्पताल में कार्यरत थे, जबकि उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने वर्ष 2023 में किर्गिस्तान से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की और बाद में मेडिकल पंजीकरण प्राप्त किया। इसी आधार पर अस्पताल प्रबंधन ने उनके दस्तावेजों की वैधता पर सवाल उठाते हुए मामले की शिकायत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से की है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर टिकेंद्र कुमार शर्मा का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। उनका दावा है कि उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं और जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सच क्या है? क्या अस्पताल प्रबंधन द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं, या फिर डॉक्टर के खिलाफ ये केवल एक आपसी विवाद का परिणाम है? इसका जवाब फिलहाल जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। गौरतलब है कि हाल के दिनों में गयाजी में पहले एक शिक्षक से जुड़ा विवाद और अब डॉक्टर से जुड़ा यह मामला चर्चा में है। ऐसे में लोगों की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। प्रशासन इस मामले को किस दृष्टिकोण से देखता है और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम है। हमारा चैनल किसी भी पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों अथवा दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। ये समाचार दोनों पक्षों द्वारा प्रेस वार्ता में प्रस्तुत बयानों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रसारित किया जा रहा है। मामले की वास्तविक स्थिति संबंधित प्रशासनिक एवं कानूनी जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। किर्गिस्तान की डिग्री थी, 17 का रजिस्ट्रेशन था, 20 का एमआरसीपी का एक पेपर था, और वही पेपर भागने के बाद वो चले गए, भाग गए, यहाँ से भागे, तो हमको पेपर नहीं मिला, तो हमने आईएमए से पेपर निकलवाया। आईएमए से पेपर में 23 का था, हमें भी आश्चर्य हुआ, और 24 का रजिस्ट्रेशन था, और केवल एमडी जो एमबीबीएस की इक्विवेलेंट होता है वो डिग्री थी मात्र। टिकेंद्र शर्मा की डिग्री 23 का पास आउट, 24 का दिल्ली मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, और आईएमए से मैंने लिया। मुझे कोई उन्होंने पेपर, चूँकि सीईओ थे, सारे पेपर लेके चले गए, और 22 to 26 कंटिन्यूस वहाँ पर रहे हैं, मेरे हॉस्पिटल में काम किया उन लोगों ने, और वो अपने पैड पे यूज़ करते रहे ना, पम्पलेट पे एमडी एमआरसीपी का डिग्री बताते भी रहे खुद कि हम एमआरसीपी है, एमआरसीपी का फेलोशिप का, गैस्ट्रो का मेरा फेलोशिप है, और एज ए गैस्ट्रो कंसल्टेंट मतलब वो इंसेंटिव भी लेते रहे हैं और उसका सैलरी भी लेते रहे हैं, दोनों लेते रहे हैं, जो भी प्रोसीजर होता है उसका। और चूँकि अब है कि आईएमए भी अभी आज के डेट में अब उनका कोई आईएमए भी प्रथम दृष्टया इतना मुश्किल है कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन देखने के बाद कोई भी समझेगा कि फर्जी डिग्री नहीं है, क्योंकि दिल्ली मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन तो है उनके हाथ में। हर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट होने के बाहर जो विदेश में पढ़ाई करते हैं उनका 3 पार्ट है। पहला पार्ट कि विदेश में जाकर रहना 6 साल, दूसरा पार्ट कि एफएमजी का एग्ज़ाम पास करना, तीसरा इंटर्नशिप पास करना, और चौथा रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे स्टेबल हो जाना इंडिया में। अब इनका जो पहला पार्ट है विदेश में जाना। विदेश में ये 17 से 23 तक टेंटेटिव इनको होना चाहिए था, इनका पासपोर्ट ही 17 का नहीं बना हुआ है। ये जांच का विषय है, 17 का नहीं बना होगा। ये 23 में अचानक पास आउट, डिग्री प्रिंट करवाए हैं, गए होंगे, कब गए नहीं गए, 23 का प्रिंट आउट है। और सीबीआई जो है वो ऑलरेडी फर्जी फेक एफएमजी सर्टिफिकेट पे बहुत लोगों, 3000 है, और 3000 स्टूडेंट प्लस 16 स्टेट मेडिकल काउंसिल है, उन्होंने उनसे ये फर्जी एफएमजी के नाम पे 16 स्टेट मेडिकल काउंसिल से फर्जी विदेशी डिग्री वाले लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, और उनका अब ये कैंसिल हो रहा है किसी का। ये लास्ट अप्रैल में 4 अप्रैल को 4 स्टूडेंट पकड़ा गया है, और सीबीआई के रडार पे था, और ये 4 लोग पकड़ा गए। बड़ा न्यूज़ है, आप पोर्टल पे देखिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का भी न्यूज़ है, एनडीटीवी का न्यूज़ है, पूरे इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। और ये ना फेक एफएमजी का सर्टिफिकेट का, इनका तो फेक सर्टिफिकेट तो है, इनका फेक यदि वहाँ पे है ही नहीं। वहाँ पे सबसे बड़ा पार्ट है कि वहाँ पे रहने का जो टेन्योर है, वही टेन्योर में ये यहाँ पे रहे हैं डिग्री के टाइम में। और एमबीबीएस की डिग्री हाइब्रिड कोर्स नहीं होती है। में इस आंसर का कि सिर्फ डॉक्टर कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में सिर्फ अकेला एक डॉक्टर नहीं काम करते हैं, और भी डॉक्टर हैं। जैसे गैस्ट्रो में ही है तो सर भी काम कर रहे थे पहले, उसके पहले जेके सिंह भी काम कर रहे थे, और आरएमओ होते हैं 4-5, और नॉनी सर भी सुपरवाइज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि और कोई भी वो आईपीडी केसेस नहीं करते थे, सिर्फ ओपीडी करते थे और इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी करते थे।
कोई भी आईपीडी उनका कोई भी या ओटी नहीं करते थे वो। चूँकि सर इससे- सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो और डिपार्टमेंट के लोग क्रिटिकल केयर का भी है तो वो भी सुपर स्पेशलिस्ट है, डीएम कार्डियो है, न्यूरो एमसीएच है और सारे डॉक्टर क्वालिफाइड हैं, सर्जन है, एमएस है। तो वैसा नहीं है कि अंडर और कवर अगर कुछ सर्विसेज में कमी नजर आई तो हम लोग का ध्यान गया उस पर। और खास करके जब एक पुर्जा है जिस पे लिखा हुआ है कि लाइन पारा हुआ है, स्टेट पुर्जा एक है जिसमें और जिसको एक पेशेंट मिला है हाँ कि नाम बता दिया आपने जाएगा। पूछा था एक क्वेश्चन मेरे से कि 2015 से आपके साथ हैं, तो मेरा कहना है कि डीएमसी ने किस बेसिस पे उनका रजिस्ट्रेशन किया? जब एक गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं पता कर पाते हैं कि क्या डुप्लीकेट है और क्या सही है, अब ये इसका फॉल्स कैसे पकड़ा रहा है? क्योंकि थ्रू आउट हमारे यहाँ वो जॉब किए, फिजिकली प्रेजेंट रहे यहाँ और सैलरी लेते हैं। सिर्फ ट्रूथ तो यही है ना, ट्रूथ तो यही है। सर्टिफिकेट से भी तो आप गवर्नमेंट ने नहीं फिल्टर किया, आईएमए ने नहीं फिल्टर किया, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कमेटी ने नहीं फिल्टर किया, तो हमें हमारे पास क्या अथॉरिटी होता है? हम लोग तो सर्विसेज देखेंगे, उनको क्वालिटी देखेंगे, बातें चीज़ें समझते टाइम लगता है। जब 2015 का सर्टिफिकेट पूरा डॉक्यूमेंट गायब हुआ, तब अगर वो सही डॉक्यूमेंट उनके पास होता तो फिर वो जमा करते, तो शक तो वहाँ से और ज़्यादा तगड़ा हो गया ना कि हाँ ये जो कर रहे हैं वो फर्जी है या फर्जी डॉक्टर हैं। अब आप क्या चाहते हैं मैडम? हाँ, मैं चाहती हूँ समाज के हित में हम लोग चिट हुए हैं, ये बड़ी बात है मेरे लिए। मतलब हम लोग चिट हुए हैं कि एक मतलब फर्जी डिग्री के साथ एक आदमी जो कि एमबीबीएस भी नहीं है, सिंपल एमबीबीएस भी नहीं है, और वो क्लेम कर रहा है सुपर स्पेशलिस्ट का, सुपर स्पेशलिस्ट करके खुद को कर रहा है, दूसरा गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को लाने नहीं दे रहा। मेरी समस्या नहीं है, क्वैक बहुत है यहाँ पे, क्वैक सर्वाइव करे, मैं हम क्वैक को बंद भी नहीं करने दे रहा। अब क्वैक है, बहुत लोग हैं जो कि झोला छाप डॉक्टर चल रहा है, लेकिन एक झोला छाप डॉक्टर मेरे हॉस्पिटल में डीएम गैस्ट्रो के लिए जो भी डॉक्टर आ रहा है उसको या तो पहले कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करता है कि आप मत आओ, और यदि वो आना चाह रहा है तो उसको धमकी देता है कि आओगे तो जान से हाथ धो दोगे। मेरे सीईओ को उसने धमकी दिलवाया अपने कलीग से, उसका वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि मतलब तुमको जान से मार देंगे, तुम इस केस से हटो नहीं तो जान से मार देंगे। इस बात को मैंने सिटी एसपी जो इन्वेस्टिगेटिंग और सुपरवाइजिंग ऑफिसर हैं उनको ही बताया। और इसके साथ ही कि मैंने अपने विकास सीईओ को पूछा था कि तुमको किस टाइम को पे कॉल आया था, तो 22 को एफआईआर है, 23 के मॉर्निंग में कॉल आया कि सर हम पे फ़ोन आया कि आप हट जाओ, और वो रोने लगा कि सर मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं और मेरे परिवार वाले लोग कह रहे हैं कि नौकरी करना है तो आप केस से बाहर हो जाइए। इसके चलते चूँकि अब जो स्टाफ एफआईआर करने के लिए चूँकि अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, वही नहीं रहेगा, उसको धमकी देना, डॉक्टर बाहर से आते हैं उनको धमकी देना। आप झोला छाप हो, क्लिनिक से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी करो, हमको पूरे मेरे अंडर है, आप बाहर चले गए कोई इशू नहीं है, बट एक तो मेरे हॉस्पिटल के को डिफेम करने के लिए आप डेली अटेम्प्ट ले रहे हो। साथ ही साथ मेरा अभी जो सबसे बुरा इंसिडेंस हुआ, जो मेरे 25 साल के हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंडस्ट्री के इतिहास में मेरे लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण था, जब अपने क्लिनिक में मैं 3 तारीख को बैठा था दुखंडी मंदिर क्लिनिक में, डॉक्टर परवीन सर ने फ़ोन करके बताया कि एक स्टाफ ने एक पेशेंट के साथ मोलेस्टेशन का अटेम्प्ट ले लिया। तो हम तो बहुत शॉक्ड हैं, क्या करें। हम इतने परेशान थे कि मतलब मेरे लिए बहुत बुरी स्थिति थी, और चूँकि हॉस्पिटल नॉर्म से है तो अंदर सिटकिनी नहीं था, और मतलब वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, मोलेस्टेशन करके हल्ला हुआ तो भाग खड़ा हुआ जो पेशेंट का अटेंडेंट था वो। और जब हम वहाँ से सर ने फ़ोन किया तो मैं वहाँ से आया, तो जब हॉस्पिटल में आया तो पेशेंट का अटेंडेंट मदर फादर इतने गुस्से में थे और उनका गुस्सा जायज़ था। पूरा वीडियो फुटेज है मेरे पास। सर डॉक्टर गुंजन का क्या? गुंजन डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उनसे कोई कंप्लेन नहीं है और प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा है, उनसे मेरा कोई कंप्लेन नहीं है। देखिए, एक फर्जी आदमी बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, क्योंकि उनका शील्ड होने का क्या है, भेड़िया जब घुसता है तो उसको भीड़ चाहिए, तो उसी भीड़ के पार्ट हैं। या मतलब ये भी सोचे कि कुछ लोग डर के चले गए, कुछ लोग इन्फ्लुएंस होकर के साथ दबाने के लिए जमात बना रहे हैं। देखिए ना, तीनों हैं, तीनों का बोर्ड देखिए, पोस्टर देखिए, बोर्ड देखिए। नहीं, प्रॉपर डॉक्टर गुंजन, डॉक्टर अबू हुरैरा प्रॉपर डॉक्टर है, उनके खिलाफ उस पर कोई नहीं डॉक्टर, लेकिन गलती क्या कर रहे हैं, देखिए फिर गलती कर रहे हैं वो लोग। गलती करने को लोग मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड हैं और 9 से 2 बैठने का टाइमिंग दिया है क्लिनिक में, तो मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी कब कर रहे हैं वो लोग। तो हमने आज ही हेल्थ सेक्रेटरी को, हेल्थ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, गया जिलाधिकारी महोदय को, कमिश्नर महोदय को, सुप्रिंटेंडेंट को आज ही लेटर लिखा है कि भाई ये दोनों आपके यहाँ नौकरी करते हैं, मेरे डॉक्टर तो प्राइवेट में कहाँ बैठ रहे हैं। मेरे डॉक्टर को कह रहे हैं कि तुम मेडिकल कॉलेज में नौकरी करते हो तो यहाँ छोड़ दो, बोर्ड पे नाम नहीं रहना चाहिए, और खुद 9 बजे से 2 बजे का होर्डिंग डाल जो अभियुक्त हैं हम ये है, और इससे
आज हॉस्पिटल के स्टाफ में कमजोरी आई है और ये आपके लिए सबब है? देखिए, दोनों बात है। नाकामी तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि चीट हर जगह हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स दे के दिल्ली मेडिकल, अभी बताया आप ध्यान नहीं दिए, दिल्ली मेडिकल काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन आदमी ले सकता है उससे ज़्यादा तो बड़ा हम नहीं है। और राजस्थान मेडिकल काउंसिल से एफएमजी का परीक्षा पास कर सकता है, जिसकी सीबीआई बाद में पकड़ी। तो कहीं स्कैनर कहीं नहीं लगा हुआ है, ना आईएमए में लगा हुआ है। डॉक्टर अबू और मैं डॉक्टर टी शर्मा वहाँ पे काम करते थे और ये सारा कार्यक्रम चालू हुआ हम लोग को रेजिग्नेशन देने के बाद में। 14 अप्रैल को हमने रेजिग्नेशन दिया, 14 अप्रैल 2026 को हमने रेजिग्नेशन दिया है। उसके बाद उनको याद आया कि इनको डिग्री फर्जी है और ये सारा चीज़ है। क्या इसका सत्यापन पहले नहीं किया गया था? क्या इनकी जानकारी उनको पहले नहीं थी? अगर इस प्रकार का कोई मामला तो है, पहली बात तो ये है, इसमें किसी प्रकार का कोई फर्जी नहीं है। उन लोगों ने खुद मेल किया था डीएमसी को और उनके मेल आईडी से डीएमसी का रिप्लाई आया है। इसमें साफ साफ तौर पे लगा है कि सब डिग्री वैलिड है, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये उनके मेल पे आए, मेरे मेल पे या मैंने डीएमसी को नहीं लिखा है, उन्होंने खुद लिखा है। और इन लोगों के ये जो सारा प्रकरण उन लोग आरोप मेरे ऊपर जो लगा रहे हैं वो सारा 14 अप्रैल को रेजिग्नेशन देने के बाद में लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम लोग अपना अस्पताल ना खोल पाएं। और क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, मेरी वाइफ यहाँ की है, तो इसलिए चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ से भगाया जाए। बहुत बार धमकी भी मिल चुकी है बर्बाद करने की, जान से मार देने की और झूठे केस में फंसाने के लिए। इसकी सूचना भी हमने आईजी साहब, सिटी एसपी साहब, डीएसपी साहब और थाना में भी इंटीमेट किया हुआ है कि हमारे ऊपर भविष्य में झूठा आरोप लगाया जा सकता है, जैसे एसटी, एससी, पॉस्को और कुछ भी केस लगा सकते हैं अपने पावर के दम पे, प्रशासनिक ताकत के बल में, पैसे के बल पे। जिसका प्रूफ ये है कि उन्होंने 22 अप्रैल 2026 को मेरे पर एक झूठा एफआईआर कराया और जिसके द्वारा एफआईआर कराया गया है उस व्यक्ति ने खुद ही अपना एफआईआर अगले दिन 24 घंटे के अंदर वापस लिया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ पे लिखा है कि ये एफआईआर मैंने डॉक्टर नवनीत निश्चल और हरि प्रपन्ना शांति निकेतन अकेडमी जी के दबाव में आकर के एफआईआर वापस किया है। ये भी आईजी साहब को दिया जा चुका है और उन्होंने केस में निष्पक्ष जांच होने का आश्वासन दिया है। इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने फिर मेरे ऊपर पॉस्को लगाया है और जिस आधार पर उन्होंने पॉस्को लगाया है उस व्यक्ति ने भी साफ साफ लिखा है कि मुझे मार कर, लाठी से मार कर, मुझे दबाव में और मारते हुए मेरे से लगाया गया, जबकि मैं डॉक्टर टी शर्मा को जानता तक नहीं हूँ, सिर्फ उनका नाम सुना हूँ। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। हमारा नवनीत सर से कोई बैर नहीं है, कुछ नहीं है। हम बस इतना चाहते थे कि हम अपना अस्पताल खोलें और गया में एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा दिया जाए। हम लोग हर्ष हॉस्पिटल तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन छोटा सा अपनी रोजी रोटी के लिए अपना काम करने का ये था। और यही कारण है कि बहुत से डॉक्टर पहले भी छोड़ चुके हैं। डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर कनिष्क कुमार, बहुत सारे डॉक्टर्स पहले छोड़े और हमारे छोड़ने के बाद में अभी भी मैं छोड़ा हूँ। डॉक्टर गुंजन छोड़े हैं, डॉक्टर अबू हुरैरा छोड़े हैं, डॉक्टर विशाल तिवारी छोड़े हैं हड्डी वाले, डॉक्टर अचिंत्य अवस्थी जो न्यूरो सर्जन थे वो छोड़े हैं, डॉक्टर विवेक कुमार है न्यूरो सर्जन वो छोड़े हैं, डॉक्टर अमित कुमार छोड़े हैं, डॉक्टर तौसीफ अहमद छोड़े हैं, डॉक्टर मनीष कुमार छोड़े हैं। इस तरीके से बहुत सारे डॉक्टर्स लोग छोड़े। अब आप ही लोग समझिए कि अगर इतने डॉक्टर लोग छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम होगी। क्या हमको अधिकार नहीं है अपना अस्पताल काम खोलने का या काम करने का या आगे बढ़ने का? जीवन भर उनके काम करेंगे। आखिर इतना संबंध अच्छा था, लेकिन इस तरह का छोड़ने का कारण क्या? छोड़ने का कारण बहुत सारी थी। कुछ ये था कि कुछ अनियमितताएं चल रही थी, कुछ आर्थिक अनियमितताएं भी थी वहाँ पे, जो समय समय पे बोला जा रहा था लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। कम पैसे में ज़्यादा काम कराना चाह रहे थे और रेडियोलॉजिस्ट नहीं था उनके पास में, जिसकी वजह से हमको दिक्कत हो रही थी। बार बार मेरे पर दबाया बनाया जाता था कि अल्ट्रासाउंड आप यहीं कराएं, जबकि वहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं था। जिस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में वो देखेंगे आप लोग, कोई भी रिपोर्ट उठा के उसमें डॉक्टर रतन पॉल या डॉक्टर नीरज कुमार लाल का नाम है, जो कि अल्ट्रासाउंड करने में योग्य नहीं है, डॉक्टर नीरज लाल यादव सर। और डॉक्टर रतन पॉल जो यूपी में रहते हैं, यूपी में प्रैक्टिस करते हैं, उनके अल्ट्रासाउंड में सील ठप्पा रहता है, जो कि पीसीपीएनडीटी धारा के एक्ट में बहुत बड़ा जुर्म है। इसका भी प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। मैं वहाँ पर मेरे ख्याल से 2022 से काम कर रहा था, मिड 2022 से। उसी दौरान आपने डिग्री का जब किस काम से? ये जो डिग्री वाला मामला है, सबको पता है कि मैंने 2017 बैच का हूँ और 2020 में जब कोविड चालू हुआ था तो सब स्टूडेंट्स को इंडिया में डिपोर्ट किया गया था। डिपोर्ट होने के बाद में ऑनलाइन प्रक्रिया के आधार पर ही पढ़ाई की गई थी और उसके बाद फिर हमने एग्जाम भी दिया था। एग्जाम देने के बाद एफएमजी का कोर्स होता है, एग्जाम होता है, जो कि 6 महीने में 2 बार होता है।
उस 6 एग्जाम FMG के एग्जाम देने के बाद जब हमने डिग्री हासिल की तब मेरा रजिस्ट्रेशन DMC काउंसिल में हुआ है। वो लोग भूल गए हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर पे आरोप लगाना कितना है। उनकी खुद की डिग्री MS, DNB और MCH जो वो लिखते हैं वो योग्य नहीं है। मैं तो कम से कम अपने डिग्री का प्रमाण तो दे रहा हूँ, उनके पास वो भी नहीं है। वो किस आधार पे MS, DNB और MCH ऑर्थोपेडिक सर्जरी लिखते हैं। आज भी उनके अस्पताल में जितने लोग काम कर रहे हैं, आप फिजिकली उनको अवेलेबल करा करके देखिए कि कितने लोग हैं और कितने लोगों का पेपर डाला हुआ है वहाँ पे। अब इस तरह गंभीर आरोप अस्पताल द्वारा लगाया गया, किस तरह प्रशासन से मांग करता है? मैं प्रशासन शासन से अब यही मांग करता हूँ कि इसकी उचित कार्रवाई की जाए, जबकि ये केस ऑलरेडी उसमें न्यायिक प्रक्रिया में चल रहा है। डॉक्टर सिटी SP साहब खुद इसकी जांच कर रहे हैं। उसके बीच में इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, सारे मीडिया कर्मियों को मेरे क्लिनिक में भेज करके, ये तो एक तरह से मानसिक प्रताड़ना ही हुई ना। जब सब जांच चल रही है तो जब तक कि रिजल्ट नहीं आता तो आप खुद अपने आप पे कैसे आप अपने आप को जज साबित समझ के आप फैसला सुनाने की उसका ये है उसका वो है। मैं इस पे जरूर आगे भी कानूनी कार्रवाई करूंगा। मेरे को पूर्ण भरोसा है कि निष्पक्ष जांच होगी और हम जैसे और भी डॉक्टर्स को जो नवनीत निश्चल द्वारा प्रताड़ित हैं, हरिप्रपन्ना जी द्वारा प्रताड़ित हैं, उनको न्याय मिलेगा। मैं डॉक्टर टिकेंद्र शर्मा, मेडिसिटी पॉलीक्लिनिक, गया।